एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। हरात्मक श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज में समांतर श्रेणी हो चुका, गुणोत्तर श्रेणी हो चुका, हरात्मक श्रेणी पे पहुँचे हैं, कॉन्सेप्ट पूरा जान गए और क्वेश्चन नंबर 8 तक लगा चुके हैं। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। समीकरण x² माइनस 10x प्लस 11 के मूलों के बीच हरात्मक माध्य इनमें से कौन होगा। तो देखिए, अगर इसके मूल अल्फा बीटा हों तो इन मूलों का हरात्मक माध्य होगा 2ab अपान a प्लस बी, यानी 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा। दो संख्याओं का हरात्मक माध्य यही होता है। और अगर अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं तो फिर मूलों के योग का फार्मूला आप पढ़े होंगे 10th क्लास में। मूलों का योग होता है -b/a, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/1। और मूलों का गुणनफल होता है c/a, मतलब कि 11/1। यानी यहाँ पर अल्फ़ा गुणे बीटा की जगह लिख देना है 11 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख देना है 10। जब 2 से 10 को काटेंगे तो बचेगा 5, यानी 11/5 हो जाएगा आंसर। 11/5 पे लग जाएगा टिक। और इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा नोट, वीडियो रोक के। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 तो एकदम फार्मूला है। ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा। देखिए, अगर ए बी और सी तीन राशियां हरात्मक श्रेणी में हों, ए बी और सी, तो ये जो बीच वाला है वो इन दोनों का हरात्मक माध्य होगा। हरात्मक माध्य होगा बीच वाला। और हरात्मक माध्य होता है 2ab, मतलब b का काम ये c करेगा। तो 2 गुणे पहला गुणे दूसरा और बटे पहला प्लस दूसरा। दो राशियों का हरात्मक माध्य होता है 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड अपान फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी कि 2ac अपान a प्लस सी। ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये एक फार्मूला था, इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का यही सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11वां बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर ए बी सी बराबर हैं तो निम्न, और लेकिन 0 के बराबर नहीं है, दोनों 5 हैं, दोनों 6 हैं, दोनों 7 हैं, दोनों 13 हैं, बराबर हैं लेकिन 0 के बराबर नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ए बी सी ए पी और जी पी में है, ए बी सी सिर्फ जी पी में है, ए बी सी ए पी जी पी एच पी तीनों में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पता लगाना है। अब देखिए, अगर तीन राशियां बराबर होंगी, ये भी कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस तर्क वितर्क वाला क्वेश्चन है। अगर ये तीन राशियां बराबर हैं तो क्या होगा, बराबर हैं तो आप b और c की जगह भी a लिख सकते हैं, तीनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए, बार बार 0 जुड़ रहा है मतलब AP है, बार बार 1 का गुणा हो रहा है यानी कि GP है। और अगर आप उल्टा करके देखें 1/a 1/a 1/a, तो भी बार बार 0 जुड़ रहा है यानी कि ये AP में होगा, तो AP का उल्टा HP हो जाएगा। यानी जब तीन राशियां बराबर हों तो वो AP में भी होती हैं, GP में भी होती हैं और HP में भी होती हैं। ठीक, तो आप C वाले ऑप्शन पे लगा देंगे टिक। बस ये जानना था आपको कि अगर तीन राशियां बराबर हैं तो वो AP में भी होंगी, GP में भी होंगी और साथ ही साथ HP में भी होंगी, तीनों श्रेणियों में होंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, मतलब बस तर्क वितर्क द्वारा हो गया। और बढ़ते हैं आगे।
12वां क्वेश्चन है, यदि HP का Pवां पद Q है और Qवां पद P है, तो देखिए जब आप AP के रूप में देखेंगे तो फिर Pवां पद इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/Q, और Qवां पद इसका उल्टा हो जाएगा 1/P। और जब आपको समांतर श्रेणी पढ़ाई जा रही थी तो आपको ये एकदम याद कराया गया था कि अगर किसी समांतर श्रेणी का Pवां पद 1/Q है, Qवां पद 1/P है, तो पहला पद आता था 1/PQ। समांतर श्रेणी वाला वीडियो देखिएगा, उसमें एकदम ये रटा दिया गया था, और बार बार जिससे गुणा हो रहा है वो भी आता है 1/PQ। अगर Pवां पद है 1/Q, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर Pवां पद है 1/Q और Qवां पद है 1/P, एक दूसरे का उल्टा, तो A का मान भी आता है 1/PQ और D का मान भी आता है 1/PQ। और अब अगर आपको PQवां पद ज्ञात करना होता है, PQवां पद, तो जब आप इसमें रखते हैं A प्लस समांतर श्रेणी वाले फार्मूले से PQ - 1 इंटू D, तो जब ये ब्रैकेट तोड़ते हैं A प्लस PQD - D, तो चूंकि A और D बराबर हैं, A और D बराबर हैं, 1/PQ 1/PQ तो कट गए। और जब D की जगह 1/PQ रखते हैं तो PQ भी कट के 1 आ जाता है। तो समांतर श्रेणी में भी पूछता था कि PQवां पद क्या होगा, तो आंसर आया था 1। और कभी कभी ये क्वेश्चन M और N के रूप में दिया जाता है कि Mवां पद है 1/N और Nवां पद है 1/M, तो बताइए MNवां पद क्या होगा, तो 1 आता है। इस फार्मूले से 1 आता है। अब अगर समांतर श्रेणी में किसी पद का मान 1 है तो गुणोत्तर श्रेणी में भी उसका मान 1 ही होगा, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी बोल दी, हरात्मक श्रेणी में भी उसका मान 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा करने पर 1 आएगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर Pवां पद है 1/Q और Qवां पद है 1/P, तो A का मान भी आएगा 1/PQ अगर इन दोनों समीकरण बना के सॉल्व किया जाए, और D का मान भी आएगा 1/PQ। ठीक, अब बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन को, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 13, यदि A B C 3 धनात्मक राशियां HP में हैं, तो हम लोग जब 3 राशियां HP में होता है तो A को मान लेते हैं 1, B को मान लेते हैं 1/2 और C को मान लेते हैं 1/3। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो सारे ऑप्शन में A² में C² जुड़ रहा है, तो जब आप A² में C² को जोड़ेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 1/3 का वर्ग हो जाएगा 1/9, यानी 9 एलसीएम हो जाएगा, और 9 1 कम 9 और 1 10, 10/9 आया। अब चेक करना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला विकल्प है 2 गुणे B², 2 गुणे B², तो 2 गुणे B² का मतलब होगा 1/4, तो जब 2 से 4 कटेगा तो आएगा 1/2। अब ये बताइए, ये तो 0.5 है और ये 1 पॉइंट समथिंग है, 1.1, तो 2B² जो आया है उससे ये बड़ा है, यानी कि ये B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी लग गया। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से जो लगाने का तरीका है उस तरीके से कोई लगाएगा कंपटीशन लेवल पे। क्यों, जब भी आपको HP का कोई क्वेश्चन लगाना हो और 3 राशियां HP में हो, तो A को 1, B को 1/2 और C को 1/3 मान लीजिए, आराम से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ रहा है 1.1 और ये आ रहा है 0.5, तो ये बड़ा है इससे, तो B वाले ऑप्शन पे लगा देंगे टिक।
और इसको नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन को। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जो 14th क्वेश्चन है वो तो फार्मूला है, ए और बी के बीच हरात्मक माध्य। तो ए और बी के बीच हरात्मक माध्य होता है 2ab अपान a प्लस बी, इसी पे टिक लग जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी एक फार्मूला है। अगर ए, जी और एच दो धनात्मक राशियों के बीच समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य हैं, तो आपको क्या बताए थे, समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से और गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है हरात्मक माध्य से। ये फार्मूले की तरह आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी बी सही है और क्वेश्चन नंबर 14 में भी बी सही है। अब लगाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से। 16th वाला क्वेश्चन पूछा है कि a अपान 1 माइनस ए बी और a अपान 1 प्लस ए बी का हरात्मक माध्य क्या होगा। तो अगर आपको इन दोनों का हरात्मक माध्य निकालना है तो हरात्मक माध्य होता है 2 पहला गुणे दूसरा। हरात्मक माध्य का ये फार्मूला याद रखिए, 2ab अपान a प्लस बी का मतलब होगा 2 इंटू पहला गुणे दूसरा अपान पहला प्लस दूसरा। 2 के साथ ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे। अब यही मान निकाल लिया जाए कितना होगा। तो यहाँ पर होगा 2a स्क्वायर अपान 1 माइनस ए बी इंटू 1 प्लस ए बी। और यहाँ नीचे देखिए जो मेन है भाग, ये वाला भाग खूब डार्क बड़ा सा नोट कर लेंगे। यहाँ जोड़ना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन दोनों का गुणनफल ही एलसीएम का काम करेगा। तो 1 माइनस ए बी अपान ये बी है 1 प्लस ए बी, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा एलसीएम। तो ऐसे तिरछे में गुणा होगा, ए में गुणा होगा 1 प्लस ए बी का और प्लस इस ए में गुणा होगा 1 माइनस ए बी का। अब ये बटे बटे वाला कट गया तो ऊपर बचा 2a स्क्वायर और नीचे बचा a का गुणा दोनों में करेंगे तो a प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस a का गुणा 1 में a माइनस ए स्क्वायर बी। तो ये देखिए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी तो कट गया। अब ऊपर है 2a स्क्वायर और नीचे a और a जुड़कर हो जाएगा 2a, a और a जुड़कर हो जाएगा 2a। 2 कटा और एक एक ठो a कटा तो केवल a बच गया। यानी a ऑप्शन देखिए यहाँ दिख भी रहा है, a ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दो राशियों का हरात्मक माध्य पूछा था, उसको निकाल लिया गया है। सॉल्यूशन आपके सामने है, वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। 17वां क्वेश्चन है, HP का 7वां पद 1/10 है और 12वां पद 1/25 है, तो 20वां पद क्या होगा। देखिए जब HP में है, अगर AP गलती से बोल दिए हों तो करेक्ट कर लीजिएगा। HP में अगर है और 7वां पद है 1/10, तो जब AP में देखेंगे, AP में समांतर श्रेणी में देखेंगे तब 7वां पद हो जाएगा इसका उल्टा। यानी अगर आप AP के रूप में देखते हैं तो 7वां पद यानी A प्लस 6D, 7वां पद AP का होता है प्लस 6D, वो इसका उल्टा होगा यानी कि 10। और 12वां पद यानी कि A प्लस 11D, ये इसका उल्टा होगा यानी कि 25। और जब समांतर श्रेणी में दो समीकरण बनते हैं तो उनको घटा दिया जाता है, तो ये ए कट गया तो यहाँ बचा -5D और 10 में से 25 घटेगा तो -15, तो D का मान हो जाएगा 3, D का मान हो जाएगा 3।
और अब d का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, सबसे ऊपर वाले में रख दे रहे हैं, तो 3 छके 18 बराबर 10, यानी a बराबर होगा 10 में से 18 घटा देंगे -8। अब a और d मिल गया, तो आपको 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद होगा, 20वां पद a प्लस 19d, समांतर श्रेणी का 20वां पद होगा a प्लस 19d। a की जगह -8 लिख देंगे और d की जगह रखना है 3, तो 19 तिहाई 57, 57 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा 49। तो अगर समांतर श्रेणी में देखा जाए तो 20वां पद है 49, यानी जब हरात्मक श्रेणी में देखा जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/49। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। और ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 लगाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। यदि HP का 7वां पद है 8 और 8वां पद है 7, तो 15वां पद क्या होगा? तो सुनिए, अगर HP का 7वां पद, अगर इसको AP के रूप में देखें, AP के रूप में देखें, तो 7वां पद मतलब, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं हम, रुकिए इसमें एक खास बात है। समांतर श्रेणी में देखने पर 7वां पद 1/8 हो जाएगा और 8वां पद 1/7 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 7वां पद 8 है तो 1/8 हो जाएगा और 8वां पद 7 है तो 1/7 हो जाएगा। यानी ये वही सिचुएशन है कि Pवां पद 1/Q है और Qवां पद 1/P है, तो A का मान होगा 1/PQ। P और Q का गुणा कर देंगे, यानी कि 1/PQ मतलब कि 56, और D का मान भी होगा 1/56। A का मान भी 1/PQ और D का मान भी 1/PQ। ऐसा तब होता है जब Pवां पद हो 1/Q और Qवां पद हो 1/P। तो अच्छा यहाँ पे D लिख दिए हैं। 8 7 जा 56, तो 1/56 1/56 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए क्या पूछा गया है, 15वां पद पूछा गया है। तो 15वां पद समांतर श्रेणी का 15वां पद होता है a प्लस 14d। तो a का मान 1/56 और d का मान 1/56, यानी 1/56 प्लस 1/56, यानी जुड़ के हो जाएगा 15/56। तो अगर समांतर श्रेणी में 15वां पद आ रहा है 15/56, तो फिर हरात्मक श्रेणी में उल्टा हो जाएगा, यानी कि 56/15। तो आप देख रहे हैं कि बहुत काम आ रहा है हम लोगों के कि Pवां पद अगर 1/Q है और Qवां पद 1/P है, तो फिर A का मान भी होता है 1/PQ और D का मान भी होता है 1/PQ। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 तक लग गया। यहाँ के सब क्वेश्चन हरात्मक श्रेणी पे थे, लेकिन इसके बाद का क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि वो विविध श्रेणियों का जो फार्मूला आपको लिखवाए थे उस पर आधारित है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 19 और उसके आगे लेकर।